नमस्कार किसान भाइयों। अब जैसा कि आपने इससे पहली वीडियो में देखा ट्रैक्टर की डिलीवरी, और डिलीवरी में आपने जो ट्रैक्टर के ओनर हैं उनके कमेंट सुने। ये बात हकीकत में सच है कि जो एक बार कुबोटा ट्रैक्टर पे काम कर लेता है वो भले ही बेमन से कोई भी ट्रैक्टर खरीदे मगर उसका माइंड, उसका दिल हमेशा कुबोटा की तरफ रहता है। तो आइए अब हम जानते हैं थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम के विषय में। जैसा चेयरमैन साहब ने ट्रैक्टर लिया है, अब इनको थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम के विषय में जानकारी दें। बोनेट खोलने के लिए फ्रंट साइड ओपन बोनेट है, सिंगल शोकर पे ये रहता है। आप इसको यहाँ से पकड़ो, आप इसको अपनी तरफ खींच दो, बस ये बोनेट ऊपर उठ जाएगा अपने आप। सुविधा की बात यह है कि फ्रंट में ही बैटरी है, फ्रंट में ही कूलेंट का टैंक है, फ्रंट में ही एयर क्लीनर है, फ्रंट में ही रेडिएटर है। एक ही जगह खड़े होकर के रोज चेक करने वाली सारी चीजें एक जगह चेक कर सकते हैं। जैसे कि पानी का लेवल, ये मैक्सिमम, ये मिनिमम। इसके बाद नहीं डालना, क्योंकि पानी गर्म होने के बाद थोड़ा सा फूलता है तो ऊपर तक भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेडिएटर के ढक्कन को कभी एक नंबर पे नहीं करना। बहुत से लोग गाँव में बोल देते हैं एक नंबर पे कर दो, ढीला रखो। तो ढीला रखोगे तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा और यहाँ से भी नहीं लेगा, तो वो प्रॉब्लम वाली बात है। 2 नंबर पे रखना है, पूरा टाइट रखना है। आप इन फ्यूचर यदि इसमें बड़ी बैटरी भी लगाने लगे तो इसी फ्रेम में बड़ी बैटरी लग जाएगी। कंपनी ने इसमें पूरा सिस्टम दिया है, ये क्लिप यहाँ से निकल करके यहाँ आ जाएगा। बैटरी की बात करें तो दोनों निशानों के बीच में इसका वाटर लेवल रहना चाहिए। 4 महीने में, 6 महीने में कभी भी 1 रुपये के सिक्के से ढक्कन खोलने चाहिए, पेचकस से नहीं खोलने चाहिए, ये होल के सुराख खराब हो जाते हैं। रेडिएटर में इसमें जो सिस्टम दिया है ये ड्राई एयर क्लीनर है। इस ट्रैक्टर की जो पूरी बोनेट की शो है इसको बोलते हैं एरोडायनेमिक शेफ। पूरे दुनिया में यही मॉडल का ट्रैक्टर सबसे ज्यादा चलता है। इसको आप इस पे लोडर, बैको, जेसीबी वाला सिस्टम और भी कोई कई यंत्र लगा सकते हैं, वो इसी बोनेट पर सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। अगर हम बात करें एयर क्लीनर की, साफ सफाई की, तो इसमें आप इधर से आकर के देखो। सबसे पहली चीज तो ये आपको पढ़ना है टॉप, जिनके ये निशान तीर के ऊपर की तरफ रहने हैं। इस लोग को आप खींचो, बोनेट को, इसको यहाँ से पकड़ो कवर को और ऐसे घुमाना है रेडिएटर की तरफ। इसको बाहर रखो, इस फिल्टर को हल्का सा घुमाते हुए बाहर खींचना है ऐसे। अंदर वाला फिल्टर नहीं निकालना, इसके अंदर धूल होगी। साइकिल में हवा भरने वाले पंप से, टायर पंचर वाले से साफ कर सकते हैं। और तो ज्यादा धूल तो हल्की हल्की सी ऐसे टच करते हैं उस समय भी निकल जाती है। हल्का सा अगर किसी के पैर में हवाई चप्पल हो छोटी, ठप 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 करके, उससे भी धूल निकल सकती है। यदि आप धूल भरे खेतों में काम करें तो सुबह एक बार इसको साफ करना जरूरी है। इसको अंदर लगाओ यहाँ पर, और ये निशान ध्यान रखें, इसको यहाँ पर लगाओ। ये हल्का सा हिलाओगे तो अपनी जगह बैठ जाएगा। ये देखो यहाँ ऐसे करके, ऐसे, और इसको ऐसे घुमा दो, लॉक हो गया। यहाँ से इंजन के अंदर तेल डालने का रास्ता है, ये सर्विस का काम है। इंजन का तेल चेक करने का ये गेज है। अब इसका अगर हम तेल चेक करते हैं तो ये 2 निशान है, दोनों निशानों के बीच में कहीं भी है तो पूरा ही माना जाता है। नीचे से नीचे नहीं जाना चाहिए, वो प्रॉब्लम वाली बात है। ये यहाँ है, अभी ट्रैक्टर भी स्टार्ट हुआ है, बंद हुआ है। ये हो गई बाहर की चीजें। अब यहाँ अगर ध्यान देने वाली बात है, डिफरेंशियल लॉक है, इसके नीचे एक लकड़ी का गुटका लगा के रखना चाहिए। जुताई का गियर मीडियम का दूसरा, मीडियम का दूसरा। सबसे पहले आपको ये लीवर भी न्यूट्रल रखना है, कमांड देनी है। मीडियम चाहिए कि लो चाहिए कि रिवर्स या हाई, वो गियर पहले लगाएंगे, ये बाद में लगाएंगे। कभी कभी क्या होता है, ये गियर लगा रहता है, हम उसको लगाते हैं क्योंकि उसके लगाए बिना तो ट्रैक्टर चलेगा नहीं, तो आवाज करेगा। क्योंकि इसके अंदर सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स है, ऐसे खड़े दांत वाला गियर बॉक्स नहीं है, तिरछे दांत वाला गियर बॉक्स है जो ट्रक में, जेसीबी में, बसों के अंदर होता है, कारों के अंदर होता है, उसकी लाइफ ज्यादा है। साइड ब्रेक की बात करते हैं तो हल्का सा साइड ब्रेक आपको पुश करना है। ट्रैक्टर मोड़ा, वैसे तो उसकी कटिंग बहुत ज्यादा है, 2.8 मीटर में कटिंग है। कभी कभी बहुत कम जगह में, कठिन परिस्थितियों में साइड ब्रेक का मदद लेनी पड़ती है, तो उस कंडीशन में हल्का सा ऐसे दबाते रहो, हल्का सा छोड़ दो। कंटिन्यू दबाएंगे, ज्यादा दबा देंगे तो वो टायर पूरा रुक जाएगा, स्लिप करेगा, ट्रैक्टर खड्डे में उतर जाता है। ठीक है जी। ट्रैक्टर जब भी खड़ा करें रात को न्यूट्रल में खड़ा करें। चाबी से ही बंद है, चाबी से ही स्टार्ट है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि आज के ज़माने में यदि किसी बच्चे को राजदूत खरीद के दें तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। मोटरसाइकिल राजदूत, तो जैसे आपकी मोटरसाइकिल चाबी से बंद होती है, कार चाबी से बंद होती है, तो आज के ज़माने की टेक्नोलॉजी का ट्रैक्टर भी चाबी से बंद होना चाहिए। कई जगह गाँव में हम सुनते हैं चाबी से बंद हो रहा है तो ये रूटर पंप है। नहीं,
एक ही कंपनी है पूरे भारत में जो ट्रैक्टरों के लिए, बसों के लिए डीजल पंप बनाने का काम करती है। उसका नाम माइको, नया नाम बोश। बोश की फिल्टर बॉडी, ये पंप। इसकी पहचान ये है, यदि किसी भी डीजल पंप के नोजल के पाइप ऊपर को जाएं तो वो रोटर पंप होता ही नहीं है। कभी नहीं। रोटर पंप के पाइप पहले पीछे की तरफ निकलेंगे, फिर ऊपर जाएंगे। ये इनलाइन गवर्नर पंप है। इस गवर्नर पंप के अंदर एयर वाल को यहाँ से खोल देते हैं तो एयर निकल जानी शुरू हो जाती है, डीजल बाहर नहीं आता। डीजल भरने के बाद जब एयर निकल जाएगी, ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं, एक्सीलेटर देकर चेक करते हैं, जब आवाज़ अच्छी हो जाए बाद में इसको बंद कर देते हैं। हाथ से पंप मारना है, पंप लोड नहीं ले रहा है, पहले उसी को ठीक कराओ या फिर फिल्टर खोलो, कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा लूज ही करना है इसको। बस इसको पूरा लूज नहीं है, जहाँ तक खुल सकता है वहाँ तक आप खोल दो, उसके बाद बंद करना। ये लोड पे हमेशा बंद ही रहेगा। ये गवर्नर पंप है, बोश कंपनी का है, और इसमें टाइमिंग वगैरह भी खराब नहीं होता। जब कभी 10-20 साल बाद पंप ठीक कराते हैं तो एक नट ये खुलेगा, एक नट ये खुलेगा, ऐसे ही 2 नट पीछे के हैं, नोजल के पाइप खुलेंगे, आधी बॉडी बाहर निकलेगी। अन्य ट्रैक्टर की तरह ऐसा नहीं है, पहले कूलेंट निकालेंगे, फिर प्लेट खोलेंगे, फिर टाइमिंग गरारी बाहर निकालेंगे, क्योंकि टाइमिंग बनाना हर मिस्त्री को नहीं आता। वो कभी रिटायर, कभी एडवांस, उससे डीजल का एवरेज भी अच्छा नहीं होता, ट्रैक्टर के गर्म ठंडे की भी प्रॉब्लम रहती है। तो इस तरह की इसके अंदर है। ड्यूल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है। इस टायर पे अलग प्रेशर है, उस टायर पे अलग प्रेशर है। बहुत सारी ट्रैक्टर कंपनियां सिलेंडर को साइड में लगाती है, हाथ के अंगूठे जैसी पतली सी एक रोड उसमें निकलती है, वो एक ही टायर पे प्रेशर देती है। तो इसमें दोनों टायरों के लिए अलग प्रेशर है, हल्का बहुत है, भारी फ्रंट एक्सल है, क्योंकि इंजन के अंदर भी एक पीटीओ शाफ्ट है। आने वाले समय में आप भी ऐसी मशीनें चला सकते हो इसी ट्रैक्टर के ऊपर, जो आगे से भी काम कर सकती हैं, जैसे दवाई छिड़कना या कोई फसल को काटना, या और बहुत सारी मशीनें हैं। तो उसके लिए बम्पर खुल जाएगा, अंदर छोटी पीटीओ शाफ्ट आ जाएगी, यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी, और ये फ्रंट एक्सल उसको सहन करने में कामयाब है, इसलिए एक्स्ट्रा हैवी दिया गया है। ये तो क्या चीज है ये वेट है, क्योंकि इस ट्रैक्टर के अंदर 500 केजी की, 800 केजी की मशीन आप लगाओगे तो उस समय तो मशीन का वजन आ गया, ट्रैक्टर बैलेंस है। जब तक मशीन नहीं लगाते तब भी तो बैलेंस रखना है। तो इसलिए ये बम्पर और ये वेट इसके साथ इकट्ठी असेंबली आती है। ये 4 पीस में होती है, 1, 2, 3 और 4। इन चारों को मिला के फ्रंट बम्पर बन जाता है। इंजन में 2 चीजें और हैं इसमें। 4 वाल्व सिस्टम। भारत के अंदर 90 हार्स पावर, 100 हार्स पावर तक के भी ट्रैक्टरों में एक पिस्टन पे 4 वाल्व नहीं है। 4 वाल्व का मतलब है 2 वाल्व से सांस लेता है, 2 वाल्व से जली हुई गैस को बाहर निकालता है। सेम इंसान की तरह है, हमारे भी 2 वाले हैं। कोई लड़का कितना भी ताकतवर हो, पुलिस की भर्ती में भेजो, मिलिट्री की भर्ती में भेजो, और एक नाक में रुई लगा दो तो वो भाग नहीं पाएगा। सांस लेना जरूरी है, चाहे वो मट्ठा पी के गया है, दूध की जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से इसमें एक पिस्टन पे 4 वाल्व हैं। CDIS, सेंट्रल डीजल इंजेक्शन सिस्टम, नोजल बिल्कुल सेंटर में है। सभी ट्रैक्टर में तिरछी नोजल होती है, तो तिरछी नोजल होगी तो फोड़ा तिरछा पड़ता है। तिरछा पड़ेगा तो एक साइड में आग ज़्यादा लगती है, एक साइड में कम लगती है। बैक कंप्रेशर भी जल्दी बनता है, पिस्टन थोड़ा सा टेढ़ा होकर भी चलता है। तो नोजल का फुहारा सेंटर में पड़ेगा तो स्प्रे बराबर होगा, स्प्रे बराबर होगा तो आग बराबर लगेगी, आग बराबर लगेगी तो पावर ज़्यादा जनरेट होगी, जिसके लिए आपने इतना पैसा दिया है। इसीलिए लोग कहते हैं कि इस ट्रैक्टर के अंदर इतनी ताकत क्यों है। ताकत ऐसे नहीं बनाई, जापानियों ने अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल किया है, और उसमें सिस्टम ऐसे दिए हैं जो यहाँ के ट्रैक्टरों में नहीं है, ताकि किसान को डीजल की बचत हो, समय की बचत हो और टाइम की बचत हो। देखो, किसान की लड़ाई 3 चीज़ों से है खेती में: डीजल, टाइम और ट्रैक्टर में होने वाले खर्चे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत कम समय में ठीक हो जाती हैं, जैसे कि डीजल पंप। फ्रंट एक्सल में काम करना है तो सेंट्रल एक्सल नीचे से नीचे निकल जाता है, बम्पर नहीं खोलना, रेडिएटर नहीं खोलना, ट्रैक्टर के 2 हिस्से नहीं करने, खरादी के यहाँ नहीं जाना। सेंटर पिन के ऊपर भी बुश है, बोर में भी बुश है, बुश के ऊपर बुश चलता है। पुराने बुश निकालो, नए बुश लगाओ, 1600 रुपये के बुश हैं। ग्रीस के लिए निप्पल लगे हैं, ग्रीस कर दो, 2 घंटे में फ्रंट एक्सल तैयार है। मर्कार्ड का डिजाइन इसमें बहुत अच्छा दिया है, यहाँ तक भी ट्रैक्टर पानी के अंदर डूबे, मिट्टी के अंदर जाए तो इसमें फाउंडेशन लगाया गया है, जंग नहीं पकड़ते हैं। ठीक है जी। वेट लगाते तो सारा वजन अंदर रहेगा टायर के। बहुत सारे ट्रैक्टर में आपके बहुत सारे लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि रिम उल्टे लगे क्यों हैं। रिम का उल्टा सीधा कुछ नहीं होता, एक्सल ना टूटे इसके लिए रिम का डिजाइन ऐसा बनाया है। इसका एक्सल अन्य ट्रैक्टरों की लंबाई में छोटा है, और एक्सल, बांस, सरिया, बल्ली, पाइप कुछ भी हो, जितना लंबा होगा उतनी उसमें लचक आएगी। तो ये एक्सल छोटा भी हो गया, और रिम के डिजाइन से ट्रैक्टर की चौड़ाई भी भरपूर है। पीटीओ में डबल स्पीड 540 और 750 है। हिच की ये पोजीशन है थ्रेशर के लिए।
आप इसको एक नंबर और नीचे कर सकते हो, फिर एक नंबर और नीचे कर सकते हो, पलटी करके भी 3 पोजीशन ले सकते हो। एडजस्टमेंट आप ट्राली चलाओ, ट्रला चलाओ, ट्रिपलर, रेड़ा, बुग्गी, सारी चीज़ें इस पे चल जाएंगी। हैवी लिंक है, लंबी लिंक है, कंप्यूटर मान जाए, रोटावेटर जैसी चीज़ चलाएं, या सादे मान जैसे मिट्टी खींचे तो मशीन के और टायर के बीच में गैप ज़्यादा रहेगा ताकि मटेरियल ज़्यादा लेके जा सके। तो इस तरह का इसका डिज़ाइन है, आप इसका लाभ उठाएं। और कभी भी किसी भी तरह की कोई समस्या है तो हमारे डीलर साहब का और मेरा नंबर सब लोगों के पास है। आप बहुत बहुत बधाई सभी लोगों को, ईद की शुभकामनाएं, मुबारक। और अगले साल फिर इस तरह का एक ट्रैक्टर आपके फ्री फायर में जाए, ये ऊपर वाले से हमारी। अब हम लगे सारे सीरीज के ट्रैक्टर लेंगे आपसे। धन्यवाद साहब।